वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल HBSC सॉल्यूशन विद नरेंद्र सिंह। आज हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है 1/√2, तो आप इसके विपरीत मान लीजिए। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप के बराबर होगी, इक्वल टू P/Q, जहाँ पर आपके जो P और Q है सहभाज्य पूर्णांक है। जो आपके P और Q सहभाज्य पूर्णांक है तथा जो आपका Q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो आपको जो सहभाज्य के बारे में बताते हैं, जैसे आपको मान लीजिए P है, इसका HCF 1 हो तो ये आपकी सहभाज्य पूर्णांक होगी। जिस संख्या का HCF 1 हो वो आपकी सहभाज्य संख्या होंगी, या फिर जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो वो आपकी सहभाज्य पूर्णांक होंगे, या फिर जिस संख्या को केवल 1 से और अपने आप से स्वयं से भाग दी जाए वो आपकी सहभाज्य पूर्णांक होंगे। तो कीजिए, या तो आप इसका परिमेयकरण कर लीजिए या आप इसका वो कर सकते हैं, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। तो आप इसका परिमेयकरण कर लीजिए, वो आपके लिए आसान रहेगा। 1/√2 जब का या अंश है या आपका हर है, हर को अंश में भी मल्टीप्लाई करना होता है और हर में भी मल्टीप्लाई करना होता है, वो आपका होता है परिमेयकरण, इक्वल टू P/Q। तो √2 जब 1 से टकराएगा तो √2 ही रहेगा, और जो आपका √2 से तो आपका जो करनी से करनी हो जाएगा, और जो आपका करनी के अंदर संख्या वो बाहर आ जाएगी, इक्वल टू P/Q। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 2 है वो भाग में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं √2 इक्वल टू 2P/Q। आप जानते हैं कि जब P और Q है पूर्णांक है, तो आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए तथा नहीं इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी। परंतु जो आपकी √2 है, एक अपरिमेय संख्या, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी जो कल्पना है, हमने कल्पना की थी कि हमने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या, वो गलत सिद्ध होती है। हमने यहाँ पर माना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर जो √2 एक अपरिमेय संख्या, तो अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। (1/√2) एक अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका सेकंड पार्ट है 7√5। तो करते हैं आपका 7√5, सेकंड पार्ट है आपका 7√5। तो आपको जो पता है इसके विपरीत मानते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो P/Q के रूप के बराबर होगी। 7√5 इक्वल टू P/Q। और आप जानते हैं जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तथा जो Q बराबर नहीं है 0 के। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका 7 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो √5 इक्वल टू P/7Q। तो आप जानते हैं यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, तो आगे आप लिखेंगे अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है,
परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। जो अतः जो का सेवन √5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका थर्ड पार्ट है, तो आपका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 6 + √2। तो आपको यहाँ पर माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो P/Q के बराबर होगी, और जहाँ पर आपके P और Q से अभाज्य पूर्णांक है, तथा जो आपका Q है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका 6 है वो यहाँ पर प्लस में है, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो √2 = P - 6/Q। तो आपको यहाँ पर P की बटे 1 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका Q आ जाएगा यहाँ पर P - 6Q। तो आप यहाँ पर देख लें जो आपको P और Q है वो पूर्णांक है, तो आप यहाँ लिखेंगे यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, अतः आपका जो P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जो जानते हैं कि ये P और Q पूर्णांक है, तो आपकी जो ये होगी आपकी P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि जो आपकी √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, अतः जो हमारी कल्पना है, हमने माना था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना जो है वो गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी। ठीक दोस्तों।